किसान आंदोलन और कोरोना वैक्सीन को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर की जा रही घोषणा पर चुटकी ली है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पीएम मोदी देश की जनता को गिनी पिग समझ रहे हैं। किसी भी वैक्सीन को पहले एनिमल पर टेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ सीधे निशानों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज़ किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है। इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के पहले एनिमल्स पे किया जाता है। खैर, यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर भारत एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है, भले ही वो मुद्दा कोरोना वैक्सीन का हो या किसान बिल का। विजयवर्गीय ने कहा कि बिल का विरोध कर रहे वही 90% लोग इसमें शामिल हैं जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। वहीं विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर कहा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखिए, किसान आंदोलन जो देश के अंदर चल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि 90% किसान इससे दूर है। 10% किसान ही सिर्फ आंदोलन में सम्मिलित है। बल्कि इस आंदोलन को जो ताकतें सपोर्ट कर रही है वो इस देश के लिए अलार्मिंग है। विदेश में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। विदेश में समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? कनाडा के राष्ट्रपति ने समर्थन किया। कनाडा के राष्ट्रपति ने क्यों समर्थन किया, इसके तह में जाना चाहिए। वो देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अलार्मिंग स्थिति है ये कि किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। ये जो बिल के अंदर प्रावधान है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे। आश्चर्य की बात है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन सब प्रावधानों के साथ वादा किया था किसानों से, पर किसानों ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं किया और मोदी जी ने उन सब प्रावधान लागू कर दिए थे। इनको लगता है कि हमारे हाथ का हथियार छीन लिया और इसलिए भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को भी इस बिल के बारे में सोचना चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी अपनी भूमिका के बारे में विचार करना चाहिए कि हम जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ न्याय करने के लिए। देखिए, वो डॉक्टर तो है नहीं, है ना, तो जिसमें अपने को नॉलेज नहीं हो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं खाली दिग्विजय सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं, तो उनको सलाह देता हूँ कि आपको अगर इस बारे में अल्प ज्ञान है तो टिप्पणी नहीं करें। जाति है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बंगाल के अंदर। पुलिस और गुंडों का नेक्सस है जो वहाँ पर काम कर रहा है और इसलिए एक अराजकता का वातावरण है। वहाँ सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। फिलहाल कोरोना वैक्सीन और किसान मुद्दा इन दिनों बेहद गर्म मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।